लास्ट वीक S&P 500 4% से ज्यादा करेक्ट हुआ और इसका कारण था एक बैंक का कोलैप्स। एसवीबी या सिलिकॉन वैली बैंक को यूएस रेगुलेटर्स ने 10 मार्च के अराउंड शट डाउन किया और इसके इनफैक्ट कुछ दिन पहले से ही ये बैंक के स्ट्रगल्स एविडेंट थे। अब ये पूरा इशू क्या क्या है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स कौन कौन से हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली फॉर अस एज रिटेल इन्वेस्टर्स ये पूरे एपिसोड से सबसे मेन लर्निंग्स कौन कौन सी है, ये हम डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो में। वीडियो को छोटा सा रखने की ट्राई करेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। इसी थॉट के साथ चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन में कंटेक्स्ट सेट करने के लिए थोड़ा बहुत एसवीबी के बारे में समझते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक एक कैलिफोर्निया बेस्ड बैंक है जिनके सिग्निफिकेंट क्लाइंट्स आइदर स्टार्टअप्स है या टेक कंपनीज है। और जैसे हम सबको पता है कुछ सालों पहले स्टार्टअप इकोनॉमी कितनी थ्राइविंग थी। सो नेचुरल सी बात है 2020 से लेकर 2022 के दौरान जब स्टार्टअप इकोनॉमी बूमिंग थी, इनकी फंडिंग आ रही थी, एसवीबी के डिपॉजिट्स भी मैसिवली शूट अप हुए 3 गुना से ज्यादा टू $200 बिलियन। और ये सिनेरियो मोर और लेस प्रेवलेंट था 2022 में पहले क्वार्टर तक। बट अब समझते हैं कि एसवीबी ने एग्जैक्टली ये डिपॉजिट्स का किया क्या। बट वो समझने के लिए हमारा बैंकिंग का बिजनेस मॉडल भी समझना बहुत जरूरी होगा। नाउ बैंकिंग का बिजनेस चलता ही ये मॉडल पे कि आप डिपॉजिटर से पैसा कलेक्ट करो और वो पैसे को आप आगे पास करो एज लोन या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करो। डिपॉजिट्स ये केस में आपकी लायबिलिटीज हो गई जो आपको कभी ना कभी चुकानी पड़ेगी, और ये वाले केस में जो आपने पैसा आइदर लोन के रूप में दिया है या दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया है वो आपके एसेट्स हो गए। अब छोटे से ग्राफिक की मदद से समझते हैं कि एसवीबी ने ये डिपॉजिट्स का एग्जैक्टली किया क्या। इन्होंने अपने टेक और स्टार्टअप क्लाइंट से फॉर एग्जाम्पल ये डिपॉजिट्स कलेक्ट की, ये इनकी डिपॉजिट्स हो गई, और आगे इन्हें इन्वेस्ट किया, दिस इज देयर इन्वेस्टमेंट्स, और आगे इन्हें इन्वेस्ट किया यूएस लॉन्ग टर्म या गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स में। इनफैक्ट पोर्टफोलियो ऑफ सच सिक्योरिटीज रोज फ्रॉम $27 बिलियन in first quarter of 2020 to $128 बिलियन by the end of 2021। अब इसका आगे इंपैक्ट समझने के लिए बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन समझना जरूरी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये उल्टा चलता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। अज्यूम करते हैं बॉन्ड मार्केट में एक बॉन्ड है बाय द नेम ऑफ बॉन्ड ए। ये आता है मार्केट में विथ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज और ऑफर करता है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कुछ महीनों बाद मार्केट में आता है बॉन्ड बी जो ऑफर करता है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पता है दोस्तों ये वाले केस में क्या होगा, जो बॉन्ड ए के नए बायर्स होंगे ना वो भी तो बोलेंगे भैया मार्केट में तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें भी 7% इंटरेस्ट ऑफर करो। और ये इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करने के लिए यहां पे इनकी बॉन्ड प्राइसेस कम होंगी क्योंकि इंटरेस्ट इनका ऊपर जाएगा। और ये छोटे कॉन्सेप्ट को याद रखना कि बॉन्ड प्राइसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट उल्टे चलते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को हम आगे वीडियो में वापस रिविजिट करेंगे। अब अपेरेंटली इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि यूएस बेस्ड सिक्योरिटीज जिसमें एसवीबी बैंक ने डिपॉजिट किया उनके डिफॉल्ट के चांसेस नेग्लिजिबल है। अगर वहां डिफॉल्ट आता है तो एक लार्जर रिस्क माना जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस हियर। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क तो नहीं है बट दूसरा फॉर्म ऑफ रिस्क प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और वो है बढ़ते हुए ब्याज दरों का या इंटरेस्ट रेट का। ये ब्याज दरों की फ्लक्चुएशन से जो रिस्क उभर के आता है उसे इंटरेस्ट रेट का रिस्क कहते हैं, और ये जनरली बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड है। अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे एसवीबी के करंट सिनेरियो की, पर उसके पहले दोस्तों याद से ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी हम ऐसा कंटेंट कवर करते रहेंगे। 2022 ने फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया और अब तक कुछ 450 बेसिस पॉइंट्स की हाइक देखी गई है। अब कुछ देर पहले जैसे हमने देखा लो इंटरेस्ट रेट के एनवायरनमेंट में बॉन्ड प्राइसेस रिलेटिवली ऊपर रहते हैं, बट जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना स्टार्ट हुए ड्यू टू रेट हाइक्स बॉन्ड प्राइसेस गिरना स्टार्ट हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एक बात समझना जरूरी है, अगर हमारी कैपेसिटी है ये बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करने की तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन बिटवीन अगर कुछ कारण ये बॉन्ड को बेचना पड़े तो यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स या नए बायर्स होंगे ना वो उसी यील्ड या इंटरेस्ट पे बॉन्ड लेंगे जो मार्केट में करंटली चल रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो वही बॉन्ड के कम प्राइसेस मिलेंगे। मार्केट में जैसे ही स्टार्टअप्स की फंडिंग ड्राई अप हुई उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी और वो गए एसवीबी के पास अपने डिपॉजिट्स के विड्रॉल के लिए। तो ये विड्रॉल्स को ऑनर करने के लिए एसवीबी ने सबसे पहले अपने कैश रिजर्व से पैसा दिया, फिर वो जब एग्जॉस्ट हो गए टू मेक दिस हैपन
एसवीबी को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लॉस में सेल करनी पड़ी एंड सब्सिक्वेंटली दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रेज मोर कैपिटल बाय सेलिंग देयर शेयर्स। बट जैसे ही मार्केट में ये अनाउंसमेंट आई, एसवीबी के शेयर प्राइसेस प्लमेट हुए। जैसे ही कंपनीज ने ट्राई की अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ करने की, विच इज $42 बिलियन या 25% ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ एसवीबी, दिस लेड टू अ फिनोमिनन कॉल्ड बैंक रन वेयर कैश हेल्ड बाय एसवीबी गॉट ओवर। फाइनली यहाँ पे रेगुलेटर को स्टेप इन करना पड़ा। द डिपॉजिटर्स वाज सपोज टू रिसीव देयर मनी फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस अप टू अ मैक्सिमम लिमिट, बट यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 80% डिपॉजिट अमाउंट अनइंश्योर्ड थी क्योंकि वो बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट थी। While we were working on recording this video, there was an additional update which is as follows. The US regulators have taken certain measures to ensure the depositors have access to their entire deposit by 13th March 2023. So now what are the learnings for us as retail investors? चलिए ये सेक्शन में ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, एक मिसमैच था यहाँ पे डिपॉजिट के टर्म यानी कि लायबिलिटी के टेन्योर में और उनसे जो एसेट्स या सिक्योरिटीज परचेज की गई थी उनमें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। ये वाले मिसमैच को हम एसेट और लायबिलिटी का मिसमैच या एएलएम भी कहते हैं। डिपॉजिट्स तो थे शॉर्ट टर्म के लिए, बट उन्हें आगे इन्वेस्ट किया गया था लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। सेकेंड लर्निंग, अगर ये डिपॉजिट के पैसे को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया गया होता जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने से लेके साल भर तक की होती है, तो ये प्रॉब्लम शायद नहीं आता। दिस वुड हैव इंसुलेटेड द बैंक फ्रॉम द रिस्क ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। थर्ड लर्निंग, यूएसए की तरह ही इंडिया में भी इंश्योरेंस के प्रोविजंस है ऑन डिपॉजिट्स अप टू ₹5 लाख। सो इफ यू हैव अ डिपॉजिट इन अ बैंक इन इंडिया और किसी कारण वो बैंक शट डाउन हो जाता है, यू वुड गेट योर कंप्लीट मनी अप टू ₹5 लाख अक्रॉस ऑल अकाउंट्स हेल्ड बाय यू इन दैट बैंक। फोर्थ लर्निंग, बैंक की तरह ही एज इन्वेस्टर्स हमें हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के गोल्स पता होने चाहिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म का है, देन इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटीज ऑफ लोअर टेन्योर और फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद शॉर्टर टेन्योर। ऐसे केस में आपको इक्विटी या लॉन्गर टेन्योर डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल सी लैंग्वेज में, जितना लंबा गोल उसी हिसाब का टेन्योर। इमरजेंसी फंड्स को हमेशा आइदर सेविंग्स अकाउंट, शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स या लिक्विड फंड्स में ही रखना चाहिए। ये वाला डिस्कशन तो बॉन्ड से रिलेटेड था, बट अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हो तो आपको ये सौरभ मुखर्जी का वीडियो देखना चाहिए एंड लेट्स understand why it is important to say no to सस्ता stocks.